7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और शाम में तबाही मचा दी। जमीन बेरस गई, इमारतें मिट्टी का ढेर बन गईं। कमोबेश 1710 इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 2400 से तजावुज कर गई। तुर्की में 1500 हलाकतें, 8500 से जायद अफराद जख्मी। शाम में हलाकतों की तादाद 900 तक पहुंच गई, 1300 अफराद जख्मी। सुबह को 4:15 बजे आने वाले ज़लज़ले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज, 13 फरवरी तक स्कूल बंद। आलमी इमदाद की अपील। गाजी अंतपर हाथे एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल। तुर्क सूबे हाथे में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद कुदरती गैस की फराहमी रोक दी गई। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लेबनान में भी महसूस किए गए। तुर्की में आया ज़लज़ला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस आफत से निकल जाएंगे। अब तक उन्हें 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का तुर्की में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम तुर्की और शाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। सिंध हुकूमत का 1 लाख टेंट तुर्की भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। तुर्क सदर को इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर, नीम तिब्बी अमला और रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल टीम्स तुर्की भेज रहे हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी तुर्क हम मनसब से राबता किया। मरियम नवाज का इमरान खान को जेल भरो तहरीक शुरू करने का चैलेंज। सियासी इंतकाम का इल्जाम भी यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कोई इंतकाम का इल्जाम लगा कैसे सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये 2-2 दिन की जेल में पुलिस वालों से गले लगकर रो रहे हैं। अभी तो इंसाफ शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होना है। न किसी को हथकड़ी लगाकर सीट से बांधा है, न आतक किले में फेंका है। वो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देकर इसलिए बच जाएं कि सियासतदान है। वो 50 डिग्री में डेथ सेल में थी मगर मीडिया के सामने रोई नहीं। शहबाज शरीफ और इसहाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर इमरान खान के मुआहिदे की वजह से हाथ पांव बंधे हैं। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। मुश्किलात का हल अवाम का फैसला है। वोट की इज्जत की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक इलेक्शन की आईनी मुद्दत से आगे जाने से मशरूत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो उसके लिए जेल भरो तहरीक का फैसला कर रखा है। आइन को देकर 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी दी थी। 25 दिन हो गए हैं, दोनों गवर्नर्स ने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो आर्टिकल 6 लगेगा। कौम अदलिया की तरफ देख रही है और ये जस्टिस मुनीर मोमेंट है। माजी में तो अदलिया ने नजरिया जरूरत के तहत आइन की बजाय ताकत का साथ दिया था। इमरान खान को पार्टी को हर शहर में जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों का इंदराज करने की भी हिदायत। जो आमिर इंतकाल कर गया है, मैं उससे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर पाकिस्तान पे कोई इतना एहसान नहीं करके गया। मेरा यही कहना काफी है, जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है। आपने यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। आप यहाँ पर फतवे सादर करते हैं। फलां के लिए दुआ भी नहीं होगी, फलां के लिए सदा भी नहीं होगी। तुम ये नहीं बोलोगे, तुम वो नहीं कहोगे। अगर तनकीद होती है तो इसका नाम इन्होंने तौहीन रख दिया है। ये मुल्क बना दिया इन्होंने। ये जमहूरी रवैया है इनका। आपने मुशर्रफ साहब के बारे में कर ली जो करनी थी, बस प्लीज। मैंने सुना दुआ नहीं हुई। सर तशरीफ रखें सर, प्लीज। जमहूरी लोगों से ज्यादा जमहूरियत पसंद था। सेनेट इजलास में परवेज मुशर्रफ की इसाले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। जमात इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स का परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार। चेयरमैन सेनेट ने कहा पाकिस्तान के साबिक सदर थे, हुकूमत कहती है दुआ नहीं करनी तो नहीं करते।
तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे, जो चाहे उसमें शामिल हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने एक गलती की कि इन दो जमातों को एनआरओ दिया। ऐवान में तुर्की में ज़ल्ज़ले से जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखदूम एयरपोर्ट दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। परवेज मुशर्रफ के अहले खाना और ज़ाती अमले के अरकान फ्लाइट में मौजूद। खुसूसी फ्लाइट कराची के ओल्ड एयरपोर्ट पर 10:15 पर लैंड करेगी। मैयत पहुंचाने के लिए खुसूसी तैयारा इमाराती हुकाम ने फराहम किया। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल दोपहर पोलो ग्राउंड मलिर कैंट कराची में अदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और मकाम तब्दील। दहशत गर्दी के मसले पर APC अब 7 की बजाय 9 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस की बजाय सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। एजेंडे में दहशत गर्दी के मसले के हल और मुआशी मसाइल शामिल। अस्करी क़यादत दहशत गर्दी की हालिया लहर पर इजलास को ब्रीफिंग देगी। कॉन्फ्रेंस में दरपेश चैलेंजेस के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब होगी। दहशत गर्दी से मौसर तौर पर निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर नजर सानी होगी। हुकूमत मुआशी मसाइल से निमटने के लिए इकोनॉमिक रोड मैप पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम IMF से मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। APC पर PTI का यू टर्न, शदीद तनकीद काम कर गई। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत से APC की बाज़ाब्ता दावत मांगी। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी। अभी तक कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। असद कैसर कहते हैं शिरकत की जुबानी दावत संजीदा तरीका नहीं। अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है कि हुकूमत अपना तर्ज अमल बेहतर बनाए। बिलावल से मुतालिक नाज़ेबा जुबान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसपेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIRs कैसे हो सकती हैं। समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। शेख रशीद के वकील से मुकालबे में कहा, आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MD PTV के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म। कराची पुलिस की शेख रशीद से अडियाला जेल में तफ्तीश। दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत। मुद्दई वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। कल से पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू होंगे जिनमें गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला होगा। IMF ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने, सैलाब फंड और बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जोहरी ताकत और उसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। इंटरबैंक में $1 ₹1.28 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर $275.30 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में जुमे को कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर $276.58 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 $283 में फरोख्त किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत का IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने मुखालिफत कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत में लिखा कि सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में IG को तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा।
मुअज़्ज़म जान सारी को अपने ओहदे पर बरकरार रखा जाए। ज़राए के मुताबिक इससे कबल विफाकी हुकूमत ने IG खैबर पख्तूनख्वा के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नाम मांगे थे। IG गिलगित बल्तिस्तान सईद वजीर को IG KP लगाए जाने का इम्कान है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत ने मोहलत मांग ली। सहाफ़ियों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ारत इत्तलाआत और वज़ारत कानून के रवैये पर बरहम। सेक्रेटरी इत्तलाआत ने कहा, अदालत हिदायत देगी तो हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ारत कानून और इत्तलाआत ख़त्म कर दें अगर सारा काम अदालतों ने करना है। अदालतों के एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की वजह एग्जीक्यूटिव का काम न करना है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और आप सहाफ़ियों को बुनियादी हुकूक तक देने को तैयार नहीं। आइंदा जुमे तक का वक्त है, जो कर सकते हैं करें वरना फैसला सुना देंगे। मज़ीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। रेलवे में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार अफसर की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद। मुलजिम के वकील ने दलील दी कि मुलजिम 6 माह से FIA की हिरासत में है, ग्रेड 20 का सरकारी मुलाजिम है, बाहर नहीं भाग सकता। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि बड़े बड़े ही बाहर भागते हैं। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि 22 लाख रुपए करप्शन का इल्जाम, 33 लाख रुपए वापस कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि इल्जाम लगने के बाद पैसे वापस किए गए। हैदराबाद सखर मोटरवे में मटियारी सेक्शन करप्शन, 2.25 अरब रुपए की करप्शन का केस। रकम से खरीदी गई 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बरामद कर ली गई। नैब हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम आशिक हुसैन कलियर से मजीद 12 करोड़ रुपए बरामद कर लिए, जिसकी मजमूई बरामदा रकम 97 करोड़ 60 लाख हो गई। मुल्जिमान ने महंगी सोसाइटी में एक ही दिन में 14 विलास खरीदे, वो भी रिकवर कर लिए। मुल्जिमान ने महंगी गाड़ियां भी खरीदी। नैब हुक्काम ने तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एहतसाब अदालत ने आशिक कलियरी को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस बाकर अली नजफी ने एक ही नौयत की 3659 दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सारिफ को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी कलअदम करार। अदालत की 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हिदायत। नेपरा को ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस F9 पार्क में लड़की से ज्यादती वाले मुल्जिमान तक पहुंचने में अब तक नाकाम। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान किसी कैमरे में नजर नहीं आए। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिमान वारदात के बाद पार्क के किसी गेट से बाहर नहीं निकले। पुलिस 100 से ज्यादा अफराद की मुतासिरा लड़की से शनाख्त करवा चुकी। पुलिस को शुबा है कि मुसल्लह मुल्जिमान का किसी डकैत गैंग से ताल्लुक हो सकता है। सेफ सिटी कैमरों से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। F9 पार्क में 2 फरवरी को चहलकदमी के लिए आई लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए थे। बिहाड़ी में मुसाफिर बस में होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासरा लड़की को DNA टेस्ट के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचा दिया गया। बस के गार्ड और ड्राइवर का भी DNA टेस्ट कराया जा रहा है। दोनों मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल करके मुल्जिमान को सजा दिलवाई जाएगी। 2 रोज कबल होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज्यादती का निशाना बनाया गया था। फौरी तौर पर 11 यूनियन काउंसिलों का उसके शेड्यूल का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए और उसके बाद रिजर्व सीट्स और उसके साथ ही मेयर, ये सब काम 1 से सवा महीने में हो सकता है। आप लेट कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में कराची की 11 यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न किया तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का ऐलान। कहा, मखसूस नशिस्तों, मेयर और तमाम यूनियन कमेटियों का फैसला भी जल्द अज जल्द किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिया है, मैंडेट तस्लीम किया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लिए दुआए मगफिरत। तुर्की के ज़ल्ज़ले में जांबहक अफराद के लिए भी फातिहा ख्वानी की गई। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में दर्दनाक वाक़या हुआ। F9 पार्क हसास जगह है, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं? इस्लामाबाद में ये हो रहा है, बाकी इलाकों का क्या? डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि IG इस्लामाबाद 24 घंटे के अंदर ऐवान को रिपोर्ट दें।
शेख रोहेल असगर का कहना था कि इजलास का पहला दिन है लेकिन यहाँ कोई नहीं, हाजिरी देखकर शर्म आती है, ऑपोजिशन शर्म के मारे चुप है और हम शर्मिंदगी के मारे चुप हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान पहले वक्त, दिन और तारीख का ऐलान करें कि किस केस में किस अदालत में गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनों से अपील करें। जेल भरो तहरीक डेली वेजर्स और दिहाड़ीदारों को पैसे देकर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश है। जेल भरो तहरीक से पहले जमानतें कैंसिल करवाएं। कहा कि इमरान खान बहरूपिया है, बात कुछ और, काम कुछ और करता है। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं, आखिरी गेंद और आखिरी काट की नाकामी के बाद इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। इंतशार और एहतजाज की सियासत में नाकामी के बाद PTI को अपनी सियासत पर नजरसानी करनी चाहिए। इमरान खान जेल भरो तहरीक के पीछे छुपना चाहता है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, शेख रशीद जेल को ससुराल और हथकड़ी को अपना जेवर कहते थे, आज वो अपने जेवर के साथ ससुराल से रो रहे हैं। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले की तस्वीर जारी। खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों से मुतालिक मालूमात देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान। खुदकुश धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल 2 बार सरकी बाजार में फरोख्त की गई। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। उसने मोटरसाइकिल फरोख्त करने के 5 दिन बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और उसने पुलिस लाइन्स मस्जिद में मजदूरी भी की। पुलिस लाइन्स मस्जिद में अब कोई एहलकार असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट के साथ दाखिल नहीं हो सकेगा। नमाजी तलाशी के बाद मस्जिद में दाखिल हो सकेंगे। लाहौर के इलाके सतुकतला में शोहर का बीवी पर तशद्दुद, बाल काट दिए, मुलजिम गिरफ्तार। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरी, एस्तोर, नागा पर्वत और गिरदो नवाह में एक बार फिर तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू। ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ, लोग घरों में महसूर, सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नारान, कागान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 9 और 10 फरवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज एस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -2, मरी 0, कोयटा 2, इस्लामाबाद 6, पेशावर 10, लाहौर 12, कराची 15 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हमारे घर गिरे हुए हैं, अभी तक किसी ने ना पानी निकालने की कोशिश की। हमारी इस मुराद कॉलोनी की कोई मदद की जाए और गरीबों के लिए कोई इमदाद की जाए। सर, ये तकरीबन ये गर्मियों से ये सैलाब का पानी इधर ठहरा हुआ है, घर डूबे हुए हैं, ये वो है। अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं तावन किया इधर तक। दिन बदले, महीने बदले, न बदले तो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के हालात न बदले। 6 माह गुजर गए, सैलाब मुतासिरीन अब भी शदीद मुश्किलात में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कहते हैं सब तबाह हो गया, घर गिर गए, महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक घरों से न सैलाबी पानी निकाला जा सका, न घरों की तामीर शुरू की जा सकी। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों फायरिंग करके कत्ल किए गए ओसामा सती केस में इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के 2 एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई। 3 को उम्र कैद की सजा। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसले पर ओसामा के वालिद आबिदा मुंजिमान ने जनवरी 2021 में 22 साल के ओसामा सती को श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे गाड़ी न रोकने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ओसामा पर 22 गोलियां चलाई गईं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि गाड़ी के एक टायर पर भी फायर नहीं लगा। मुंजिमान की रोकने की नहीं, कत्ल करने की नीयत थी। पुलिस ने इब्तिदा में वाक़े को मुकाबले का रंग देने की कोशिश की। केस का ट्रायल 2 साल और 1 माह जारी रहा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब प्रीमियर ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। उरूज आफ्ताब ने तकरीब में पहली बार साथी गुलकारा अनुष्का शंकर के हमरा उर्दू गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुलकारा उरूज आफ्ताब और अनुष्का शंकर का गाना
उधेड़ो ना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नामजद हुआ था। PSL 8 लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब पार्टनर बन गए। वफा हिम्मत की याददाश्त पर लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। आतिफ राना ने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब के साथ पार्टनरशिप जारी रहेगी। शाहीन आफरीदी की क़यादत में ट्रॉफी दोबारा जीतेंगे। चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। 6 रोज़ा इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चरल फेस्टिवल 7 फरवरी से शुरू होगा। 150 ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। रैली की इनामी रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मुकाम गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खवातीन और बच्चों की स्कीइंग, किसी ने महारत दिखाई तो कोई गिर गया। फेस्टिवल में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक खवातीन की नेशनल विंटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होगी। और बड़े सगीर की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। गाने सदाबहार लता को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया।